बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है मुहर्रमुल हराम की फजीलत। इस्लामी साल यानी कमरी साल या सन हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का बाबरकत मुक़द्दस महीना है। मुहर्रम हरम से माहूज़ है जिसके मानी इज़्ज़त व एहतराम के हैं। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए भी कहा जाता है कि अहले अरब इस महीने में अपनी तलवारें म्यानों में डाल देते थे और लूट मार कत्लो गारत से रुक जाते थे, और अपने बाप या भाई के कातिल से मिलते थे तो उससे कुछ न पूछते थे और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। गोया ज़माना जाहलियत में भी लोग मुहर्रम का एहतराम करते थे और इस महीने में किसी इंसान के कत्ल और जंगो जदाल को हराम समझते थे। अल्लाह ताला के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लाम में इस माह मुबारक की हुर्मत व अज़मत और ज़्यादा हो गई। कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक गिनती के मुताबिक इस वक्त 12 महीने हैं। जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं, इन महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। और हुर्मत और इकराम वाले 4 माह हैं जिनमें मुहर्रम, रजबुल मुरज्जब, ज़िलक़दा और ज़िलहिज्जा शामिल हैं। एक बार किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज अफजल है और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद किस महीने के रोज़े अफजल हैं? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है, और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं। एक और जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में रोज़े रखता है तो उसे हर रोज़े के बदले में 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में पहले 10 दिन तक मुसलसल रोज़े रखेगा, गोया उसने 10,000 साल इस तरह इबादत की कि रात में क़याम किया और दिन में रोज़ा रखा। इस माह मुक़द्दस का 10वां दिन यौम आशूर कहलाता है। आशूर सरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जामिया बरक़ात के हैं, और ये यौम आशूर हर साल मुसलमानों के लिए जामिया बरक़ात बनकर आता है। इसलिए अरब ने इस दिन को आशूरा का नाम मौसूम किया। उलमा कराम का कहना है कि अल्लाह ताला ने इसी दिन को अर्श, कुर्सी, लोहो कलम, जन्नत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, ज़मीन व आसमान और अरवाह को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन को आग में फेंका गया और इसी दिन आग गुलजार बनी। इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। यही वो दिन है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर रुकी। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुल्क अज़ीम अता फरमाया। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए और उनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौटाई गई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गहरे कुएं से निकाले गए। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। इस ज़मीन पर आसमान से पहली बारिश इसी आशूरा के दिन हुई, और इसी दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरे गोशा बतूल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके घराने की करबला के तपते हुए सहरा में शहादत हुई। यौम आशूरा की तारीख़ी फजीलत यह है कि जब अल्लाह ताला ने अपने फजल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए कुलज़म पार करवाया और फ़िरौन को गरक कर दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना के तौर पर आशूरा के दिन रोज़ा रखा था। इसलिए यहूदी भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का में भी आशूरा का रोज़ा रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने जाहलियत में कुरैश आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो खुद भी इस दिन का रोज़ा रखा और लोगों को भी हुक्म अता फरमाया। लेकिन जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन ज़मीन पर सोना खर्च करे तो भी आशूरा की फजीलत को नहीं पा सकता।
اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ پورا سال وسعت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اسی دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا تو اس نے گویا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ کے روز کسی بیمار کی تیمارداری کی گویا اس نے پوری اولاد آدم کی تیمارداری کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسرے پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوں مگر اس روز یعنی عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو ہمیشہ فضیلت دی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 10ویں محرم کے روزے، نمبر 2 عشرہ ذی الحج کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، اور نمبر 4 نماز فجر سے قبل 2 رکعت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ اسے امام بخاری، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی ایک اور مقام پر قریش کی اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم عاشور کو قریش کا روزہ رکھنے کا سبب یہ تھا کہ شاید انہوں نے گزشتہ شریعت سے اس کو پایا اور اسی لیے وہ اس دن کی تعظیم کعبہ پر غلاف چڑھا کر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشور کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔